75 वर्ष पुराना मंदिर है ये। साल से जो मंदिर बंद था, ये मंदिर खुला है। कि हम दुर्गा पूजा, काली पूजा, लक्ष्मी पूजा, इसका छोड़ के हम कुछ नहीं कर सकते। साल भर मंदिर बंद रहता है। हाँ, बंद। जो मंदिर इतने साल से बंद था, आज मंदिर का ताला टूट चुका है। और पांचजन्य और रितेश कश्यप जी का बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार, आप सभी का पांचजन्य पर स्वागत है। जैसा कि अभी आपने वीडियो देखा, एक स्टिंग देखा और उसमें साफ साफ आपने सुना कि बंगाल में क्या कुछ हो रहा था टीएमसी के राज में। और अब जब बंगाल में बीजेपी की सरकार बन गई है, बीजेपी पहली बार बंगाल में ऐतिहासिक जीत के साथ सत्ता में आ गई है, वो मंदिर जो कि ममता सरकार में बंद कर दिए गए थे वो खुल गए हैं। आसनसोल का जो मंदिर है वो बस्तीन बाजार का दुर्गा मंदिर जो वर्षों से बंद पड़ा था, और बीजेपी जब 4 मई को रिजल्ट आया तो 5 मई को यानी कि 24 घंटे बाद उस मंदिर के कपाट खोल दिए गए। लोगों में उत्साह है और सबसे बड़ी बात यह है कि इस खबर को सबसे पहले पांचजन्य ने दिखाया था। पांचजन्य के रिपोर्टर बंगाल चुनाव के दौरान ग्राउंड पर रहे रितेश कश्यप जी ने इस खबर को दिखाया। लोगों की भावनाएं उन्होंने कैमरे में कैद की और आज वो सभी लोग जो है वो पांचजन्य को धन्यवाद कह रहे हैं। बीजेपी की सत्ता में आने पर खुशी मना रहे हैं और आज जब मंदिर खुल गए हैं तो सबकी बस यही उम्मीद है कि बंगाल के जो अन्य मंदिर बंद पड़े हैं वो भी खुले। और आज इसी पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ पांचजन्य के संवाददाता रितेश कश्यप जी जुड़े हुए हैं। रितेश जी, सबसे पहले स्वागत है आपका। और जो काम ग्राउंड पर हुआ उसका असर अब हम देख रहे हैं बंगाल पर। आपसे चर्चा हम जारी रखेंगे, लेकिन हम वो रिपोर्ट आपकी सबसे पहले अपने दर्शकों को दिखाना चाहेंगे जो बंगाल के आसनसोल से आपने की थी, उसी जगह पर जहां मंदिर कल तक बंद थे कपाट और आज मंदिर के कपाट खुल चुके हैं। दीदी में क्या दिक्कत है, क्या समस्या है? तुष्टीकरण की राजनीति करती है। आज बगल में हमारा मंदिर है, हम लोग पैसा दे के खरीदे हैं, लेकिन हम लोग 3 पूजा छोड़ के कर नहीं सकते। ऐसा क्यों? ऐसा कि हम लोग को एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से रिस्ट्रिक्शन है कि हम दुर्गा पूजा, काली पूजा, लक्ष्मी पूजा, इसका छोड़ के हम कुछ नहीं कर सकते। फिर साल भर मंदिर बंद रहता है। हाँ, बंद रहता है। तो ये असुविधा है। तो ये पूजा करना तो हमारा संवैधानिक अधिकार है। फिर अधिकार होते हुए भी तो वही अधिकार से हम लोग वंचित हैं। लड़ाई तो हम लोग तो लॉ अबाइडिंग सिटीजन है। हम तो डंडा लेके या ये लेके लड़ाई नहीं कर सकते। हम लोग कागज कलम का लड़ाई कर सकते हैं, हम कोर्ट में केस कर सकते हैं, हाई कोर्ट में कोर्ट कर सकते हैं। वही हम लोग कर रहे हैं। ऑर्डर आ जाने के बाद भी वो ऑर्डर इम्प्लीमेंट नहीं होता, फिर बोल देता कि दोनों पक्ष से बात करो। इसमें मुसलमानों को क्या समस्या है? वो मुसलमानों का ये है कि उन लोग को लगता है हम लोग का इलाका छीन जाएगा ये मंदिर होने से। हाँ। क्योंकि ये प्राइम लोकेशन में मंदिर है। हाँ। ठीक है ना। उन लोग लगता है यहाँ एक तो मंदिर बन जाएगा तो हम लोग का जो इलाका है वो हिंदू लोग का इलाका हो जाएगा, जबकि यहाँ पर 44 नंबर 46 नंबर 2 वार्ड है। दोनों वार्ड का अगर पॉपुलेशन देखिएगा तो हिंदू मेजोरिटी में लेकिन हिंदू का ये लोग तो हुजूम में रहते हैं। 10 जन रहेंगे तो लगेगा 500 जन। हम लोग अगर 1 जन रहेंगे तो मेरे बगल में 4 आदमी नहीं मिलेगा भैया। तो ये बहुत बड़ा समस्या है। तो सुना आपने, हमारे साथ रितेश जी जुड़े हुए हैं। रितेश जी को स्क्रीन पर आप लेकर आए जरा, और रितेश जी से ही चर्चा शुरू करते हैं। रितेश जी, आप ही की रिपोर्ट है और वो आसनसोल जहां का दुर्गा मंदिर इतने वर्षों से बंद पड़ा था अब खुल चुका है। ग्राउंड पर आपका एक्सपीरियंस क्या रहा? और आपने मंदिर के बाहर से भी रिपोर्टिंग की थी, और आज जब ये मंदिर खुल गया है और बंगाल की जो पहले की सिचुएशन जो आप चुनाव के दौरान देख रहे थे उस पर क्या कहेंगे? जी, सबसे पहले तो नमस्कार नैन्सी जी। और सही बात है, जो हम लोगों ने वहाँ का दृश्य देखा था वो सच में डराने वाला था। देखा जाए तो जब हम लोग जा रहे थे तो वो बोले कि चलिए दादा, अभी ज़्यादा माइक वाइक वगैरह छुपा के चलिए, नहीं तो यहाँ विवाद हो सकता है, बखेड़ा खड़ा हो सकता है। तो जब हम लोग जाने लगे, बाकी सब जगहों पे कवर कर ही रहे थे। जी रितेश जी, अपनी बात को आगे बढ़ाइएगा। यही मंदिर की जो तस्वीरें हम इस वक्त स्क्रीन पर दिखा रहे हैं, यही वो मंदिर है जो आपने कैमरा लेके गए थे और ये मंदिर बंद पड़ा हुआ था। आप तस्वीरें देखिए, सामने नजर आ रही हैं, खुल गया है और लोग भय मुक्त होकर पूजा पाठ कर रहे हैं। हाँ जी रितेश जी। तो जब हम इस गली में इसी मंदिर को, जब हम लोगों से बातचीत कर रहे थे ना, तो लोग बार बार इस बात की चर्चा कर रहे थे कि रितेश जी, एक ऐसा मंदिर है जहाँ पर लोग जा नहीं सकते हैं। मतलब कहाँ पर है वो मंदिर? तो बोला आसनसोल में। मतलब क्या बात करो, आसनसोल में है और इतना बड़ा हिंदी
भाषी लोग यहाँ पे इतना अधिक रहते हैं, उसके बावजूद ये स्थिति है। तो नहीं, वहाँ पर तो आप पहली बात तो जा रहे हो तो थोड़ा सा बच के चलना, और दूसरी बात कि अगर आप वहाँ जा रहे हो तो रिपोर्टिंग थोड़ा संभल के करना। हम आपको वहाँ पहुँचा देंगे, लेकिन हम वहाँ पर आपके साथ खड़े नहीं रहेंगे ज़्यादा। तो मुझे भी लगा कि चलो देखते हैं कौन सी मंदिर है। हम लोग वहाँ जब बस्तीन बाजार पहुँचे तो चारों तरफ जो जैसा कि संजय अग्रवाल जी बता रहे थे उस वीडियो में, तो वो पूरा का पूरा एक मुस्लिम समुदाय का एक पूरा गढ़ मान ले सकते हैं बस्तीन बाजार में। बहुत अधिक संख्या में उनकी आबादी है वहाँ पर स्थानीय स्तर पर। तो संजय जी से जब हमने बातचीत किया, संजय जी कह रहे थे कि संजय अग्रवाल जो वो वीडियो में है, वो उस मंदिर कमेटी के बहुत पुराने दायित्व में भी रह चुके हैं। अभी वर्तमान में जैसा पता चला है कि कमेटी का भंग हो चुका है। लेकिन वो जो इतनी गंभीर बात बता रहे थे, इवन उनसे पहले हम लोगों ने कृष्णेंदु मुखर्जी जो वहाँ के अभी वर्तमान के विधायक हैं भारतीय जनता हाँ पार्टी जी। के, उनसे इंटरव्यू लिया था। उन्होंने भी बताया कि एक मंदिर है यहाँ पर जो जिसका कपाट जो है साल भर बंद रहता है, सिर्फ 3 दिन खुलता है। तो हमारी जिज्ञासा बढ़ गई कि भाई ऐसा तो नहीं होना चाहिए। जब हम वहाँ पहुँचते हैं तो सच में वो स्थिति दिखती है, लेकिन वहाँ कुछ काम चल रहा था। तो हमने फिर बातचीत में पूछा कि भाई यहाँ क्या काम चल रहा है? जब बोल रहे हैं आप बंद होता है तो? बोले अभी चुनाव है ना, चुनाव के माहौल में क्या हुआ कि हम लोगों ने इस चुनाव का फायदा उठा करके सोचा कि चलो कुछ थोड़ा-सा काम करवा लेते हैं। नहीं तो ये लोग तो मंदिर खुलने नहीं देते हैं, हंगामा कर देते हैं। जैसे ही पुलिस के मामला पुलिस के पास चला जाता है, तो ये लोग और बदमाशी करने लगते हैं। तो हम बोले कि आखिर मंदिर के साथ विवाद क्या है? बोले कोई विवाद नहीं है। इस मंदिर को लेकर के पहले कभी किसी तरह का जमीन का विवाद हुआ करता था, लेकिन कोर्ट में ये लोग गए, केस हुआ, सारा चीज हुआ। मंदिर का जो जमीन है, वो वहां के हिंदू समाज ने अपने पैसे से 75 लाख रुपए देकर के उस जमीन को खरीद लिया ट्रस्ट के नाम पर। और उसके बावजूद ये 3 पूजा यानी दुर्गा पूजा, लक्ष्मी पूजा, काली पूजा, इसके अलावा ये वहां पर पूजा नहीं करने की इनके अनुमति नहीं थी। यहां तक कि कोर्ट के आदेश के बावजूद वहां पुलिस उनका साथ नहीं देती थी कि भाई आप मत करो, विवाद हो जाएगा, दंगा हो जाएगा, फसाद हो जाएगा। हमने ये भी पूछा लास्ट में वीडियो के खत्म होने के बाद कि ये इस तरह की चीज़ों को कोई बाहर कोई मीडिया वाले नहीं आते हैं क्या? ये आते आपकी बातों को रखते, आपकी बातों को फैलाते। तो बोले कि किसको हिम्मत है यहाँ पर जो ममता दीदी के खिलाफ बोल देगा? तो बोले कि आप भी पता नहीं, आप तो यहाँ से वीडियो बनाकर जा रहे हो और लेकिन आप चलाओगे कि नहीं चलाओगे मुझे इसकी गारंटी नहीं है। मतलब उनको ये लग रहा था कि मैं भी मतलब ये भी ये डर था वीडियो तो उनको ज़रूर कि ये बनाऊँगा, रिपोर्ट चलेगी भी कि नहीं? चलेगी कि नहीं चलेगी। तो मैंने उनको एक बात के लिए आश्वस्त किया कि दादा ये 5 जन्य है और यहाँ पर वीडियो आने के बाद वीडियो चलेगी भी, वीडियो दौड़ेगी भी और इसका समाधान भी निकलेगा। तो जैसे ही ये वीडियो आया था तो उस दिन भी हमको बहुत धन्यवाद दे रहे थे कि दादा मुझे भरोसा नहीं हो रहा था कि आप लोग इस वीडियो को चलाओगे। और कल तो मुझे इन्होंने पर्सनली फ़ोन करके बोला कि बहुत बढ़िया आपका मुहिम रहा, वीडियो यहाँ स्थानीय स्तर पर जन-जन के बीच में गया। और देखिए उन्होंने जो बोला एक्चुअली वीडियो के बाद वीडियो में भी जो बातें हुई, वो बोल रहे थे कि हिंदू समाज हमारा एकजुट नहीं हो रहा था, इसलिए भी हमारा मंदिर हमारे पास नहीं आ रहा था। और हम लोगों ने कल का वो दृश्य देखा बस्तीन बाजार में, कितनी जबरदस्त आबादी थी हिंदुओं की और खुल करके ये नहीं कि दूसरे के जगह पे कब्जा कर रहे हैं, वो अपने जगह पे आने की खुशी मना रहे थे। और वो नितेश जी, कल्पना देख करके अभी भी मेरे रोंगटे खड़े हो जा रहे हैं और अंदर से बड़ी अभी खुशी हो मैं रही है, वो आपकी लोग भी बड़े खुश थे। आपने आपने अभी जिस चीज़ का ज़िक्र किया कि आप वहाँ पर थे और मंदिर में जो काम चल रहा था और आपने वहाँ से वो रिपोर्ट भी की थी। हमने उसकी एक क्लिप काटी हुई है रिपोर्ट नाम से और वो प्ले करेंगे। अब दिखाएँगे कि इस कदर चुनाव के दौरान वहाँ पर मंदिर के बाहर जैसा कि अभी आपने बताया कि चुनाव का सहारा लेके काम चलवाया जा रहा था क्योंकि मंदिर तो खुलने नहीं दिया जा रहा था। वो पहले आपको दिखाते हैं, फिर चर्चा आगे बढ़ाते हैं। ये देखिए एक मंदिर है यहाँ पर और ये मंदिर में थोड़ा-मोड़ा कंस्ट्रक्शन का काम चल रहा है और इसी मंदिर में इसका नाम है श्री श्री दुर्गा माँ चैरिटेबल ट्रस्ट। ये यहाँ के लोगों ने खरीद कर बनाया है इस ज़मीन को। 75 वर्ष पुराना मंदिर है ये। और तो उसके बाद क्या होता है कि हम लोग यहाँ पर आते हैं और पता चलता है कि सच में इस मंदिर को लेकर एक विवाद है। और लोगों ने क्या कहा आप भी समझ लीजिए।
यहाँ पर इस मंदिर के पीछे ये भी बात है कि यहाँ पर मुसलमानों के द्वारा उसको रोक लगाया जा रहा है और प्रशासन उसे उनका सहयोग कर रही है। हिंदुओं को उनके पूजा करने का अधिकार भी नहीं मिल रहा है। रितेश जी, इसी पर सवाल लेंगे। आखिर जो मुस्लिम वर्ग था वहां पे उसको इस मंदिर से दिक्कत क्या थी? और जो अपीजमेंट की राजनीति करने का आरोप ममता बनर्जी पर हमेशा लगता रहा है कि एक वर्ग को खुश करने के लिए वो दूसरे वर्ग को ना खुश करने का या उनको प्रताड़ित करने का एक भी मौका नहीं छोड़ती थी। ग्राउंड पर लोगों ने जो आपको बताया वो हकीकत एक बार बताइएगा। देखिए, एक बात तो सिंपल है कि वहां पर आप अगर हिंदू हैं तो आप कभी भी कंप्लेन नहीं कर सकते हैं, चाहे वो पुलिस के पास जाकर के कोई कंप्लेन करने वाली बात हो, चाहे आप वहाँ के स्थानीय विधायक जो टीएमसी से जुड़े हुए लोग हैं उनके पास कंप्लेन नहीं कर सकते हैं। हालांकि आप अगर हिंदू हैं और टीएमसी के विचारधारा को आप समर्थन नहीं देते हैं तो आपके पास आपका मौलिक अधिकार भी आपके पास नहीं रह जाता है। आप ना तो बिना कटमनी दिए आप अपना घर चला सकते हैं, अपनी छोटी-छोटी गाड़ियाँ जो आपकी अगर कहीं गलती से छोटे-छोटे व्यापारी अगर अपनी गाड़ी चला रहे हैं, तो वो बिना 20-25 रुपए दिए हुए पर डे 20-25 रुपए उनको कटमनी एक टोल नाका बनाकर रखते हैं और वहाँ पर जिसको टोलाबाजी शायद बोलते हैं, टोलाबाजी। तो वहाँ 20 रुपया, 25 रुपया, 30 रुपया जो भी ये बांध के रखे सबको। अब आप कल्पना कीजिए कि किस तरीके से हिंदू अपना जीवन वहाँ व्यतीत कर रहा होगा। हम लोग जब बिहार का चुनाव कवरेज कर रहे थे 5 जनवरी में 5 जनवरी की तरफ जी। से ही, तो याद होगा कि हम लोग किशनगंज गए थे। वहाँ आज भी यही स्थिति है कि आप वहाँ पर आज भी, आज की बात हम करेंगे कि समय नहीं बीत गया, आज भी वहाँ पर हिंदू खुल करके अपने आप को हिंदू नहीं कह सकता है। आसनसोल के कई जगहों पे हमको ऐसा पता चला कि वहाँ पर रामनवमी आप नहीं मना सकते हैं। रामनवमी अगर मना रहे हैं तो आपको परमिशन मिलेगी कि नहीं मिलेगी इसका कोई गारंटी नहीं है। आसनसोल ही नहीं, हम आसनसोल से कोलकाता तक गए और हर जगह का कवरेज किए। रामनवमी मनाने को लेकर के, दुर्गा पूजा मनाने को लेकर के, किसी भी तरह का आप हिंदू गतिविधि अगर आप करते हैं तो आपको आसानी से करने नहीं दिया जाएगा। अगर कहीं से भी एक भी व्यक्ति, एक भी टीएमसी का आदमी आप पे अगर आपत्ति जता दिया कि नहीं यहाँ नहीं होना चाहिए, फिर आपकी हिम्मत नहीं है या किसी की हिम्मत नहीं है कि वहां पर पुलिस भी नहीं अनुमति देगा, ना एसडीओ देगा, ना डीसी देगा। कोई भी स्थिति में वो अपना पूजा पाठ नहीं कर सकता है। तो ये जब स्थिति आज जो वहां दिख रहा है ना परिवर्तन, इसी बात का गुस्सा दिख रहा है। अगर आज वहां पर लोगों के मन में देखने को मिल रहा होगा, आज जगह जगह पे बहुत सारी हिंसा की वीडियो आ रही है और कि भाई हिंसा हो रहा है, कोई मारपीट हो रहा है। तो मैंने कल एक वीडियो देखा, तो मैंने वर्धमान गया था मैं, तो वहां पर कुछ लोगों से परिचय हुआ, वर्धमान का वीडियो था। पूछा कि भाई ये आप लोग ये क्यों मारपीट कर रहे हैं आप उस आदमी के साथ, या ये इसकी क्या कहानी है? तो पता चला कि वो 29 तारीख के पहले, लास्ट चुनाव के दिन 29 तारीख के एक दिन पहले वो पूरे गांव में घूमकर बोला था कि अगर किसी ने भाजपा को वोट दिया, टीएमसी को वोट नहीं दिया, तो आप लोग का जीना मुहाल कर देंगे। घर की बेटियों के साथ आप कल्पना भी नहीं कर सकते हो क्या होगा, घर की बहनों के साथ क्या होगा। अब आप सोचिए, वैसे ये लोगों टीएमसी की तरफ से किया गया, टीएमसी की तरफ जी, से? जी, टीएमसी के ही वो गुंडा था, टीएमसी का ही। जी। तो वो गुंडा सब जगह एक दिन पहले धमकी दे रहा था। चुनाव का रिजल्ट आने के बाद फिर वो घूम रहा था नजर में। तो जिसको धमकी दे रहा था तो वो तो अपना रिएक्शन दिखा रहा था। अगर वो इसी में गुस्से में कोई भी आदमी मेरे घर की मेरी बहन के ऊपर कोई बोलेगा, तो भाई हम तो बर्दाश्त नहीं करेंगे ना। तो बस हालाँकि वही रितेश वो जी, इस रिएक्शन पर ही हाँ, इस पर ही जो कुछ भी होता आया है बंगाल में, जी, वो अब बंगाल में दोबारा ना हो, इसी को लेकर जो पहला संबोधन बंगाल जीतने के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दिल्ली के जी, बीजेपी मुख्यालय से दिया था, वही यही कहा था कि हमको विकास लेकर आना है, हमको बदलाव की राजनीति नहीं करनी, और जो राजनीतिक हिंसाएँ होती रही हैं बंगाल में, वो भविष्य में कभी ना हो, इस दिशा में हमको आगे बढ़ना है। हम सबसे पहले अब उन जहाँ आप गए थे, जिनसे आपने बात की थी मंदिर के बारे में, जिन्होंने जानकारी दी थी और जिन्होंने ये कहा था कि आप ये रिपोर्ट चलाएँगे भी या नहीं, उन्होंने हमको वीडियो संदेश भेजा है और आपकी रिपोर्ट और पांचजन्य को धन्यवाद बोला है। हम उन्होंने क्या कुछ कहा, आपको वो सुनवाते हैं पहले। जो उन्होंने मेरा इंटरव्यू लिया वो पूरा वायरल हुआ, इसके लिए उनको बहुत बहुत धन्यवाद। इससे अभी हम लोग का मंदिर का जो इशू था वो आफ्टर इलेक्शन बीजेपी के पावर आने के बाद वो अभी ओपन हुआ है थ्रू बीजेपी, और पब्लिक आ रही है, मंदिर में उमड़ रही है, बहुत अच्छा लग रहा है। और इनका आप लोग का सहयोग
आगे भी हम लोग को ऐसे ही मिलता रहे, यही हम आपसे अपेक्षा करते हैं। और पांचजन्य और रितेश कश्यप जी का बहुत बहुत धन्यवाद इसके। एक और शख्स है, उन्होंने भी हमको वीडियो और संदेश भेजा है और पांचजन्य ने जो रिपोर्ट दिखाई थी उसके बाद जैसा असर बंगाल में देखने को मिला और मंदिर खुल गया है, उन्होंने भी पांचजन्य को धन्यवाद बोला है। और रितेश जी, आपकी रिपोर्ट की सराहना भी की है, क्योंकि जो वादा आप ग्राउंड पर करके आए थे कि रिपोर्ट चलेगी जरूर, वो पांचजन्य ने चलाई भी और दिखाया भी और उसका असर भी दिख रहा है। सुनिएगा। पांचजन्य का तरफ से जो हम लोग जो भैया का बाइट लेने आया था अग्रवाल जी का, ये बगल में उनका मंदिर है। तो हम बोले थे मीठू भट्टाचार्य जी, हम बोल के गए थे भैया का बाइट हम लोग लिए थे, सदे विजय भाई जी था। तो हम बोले थे जो ये आपको मंदिर है, मेरा सरकार जो आएंगे, सरकार आने के बाद हमारे इस आपका मंदिर में पूजा पाठ नित्य में चालू कर देंगे। तो मेरा कैंडिडेट कृष्ण मुखर्जी, उनका जय हुआ, उनका भी प्रयास में आजकल बीजेपी का मदद से कल मंदिर खुला है। तो जो भरोसा लोगों ने पांचजन्य पर दिखाया, वो भरोसा कायम रहे, आगे भी पांचजन्य जो राष्ट्रहित की पत्रकारिता करते आया है वो करता रहेगा। तो सुना आपने, लोगों में खुशी है, जो सत्ता परिवर्तन, जो परिवर्तन की बात पूरे बंगाल चुनाव के दौरान हुई, वो खुशी दिख रही है। खास करके जो मुस्लिम अपीजमेंट की राजनीति जो टीएमसी करती रही है, खास करके ममता बनर्जी के कई बयान भी आए हैं, उसके बाद जिस तरीके से मंदिर जो बंद पड़े थे वर्षों से वो खुल रहे हैं। और रितेश जी, धन्यवाद बोला गया ये है, क्या कहेंगे और ये आपको क्या लगता है जो कुछ आप देख के आए हैं और अगला जो चुनाव बंगाल में होगा, तब तक क्या 5 साल में बीजेपी कई चीजें बदल चुकी होगी बंगाल की, क्या लगता है? देखिए, ये जो थे दादा, इनका नाम था वरुण जी, वरुण भट्टाचार्य जी, और इन्होंने मुझे बोला था कि आप दादा थोड़ा संभल के चलना। इन्होंने ही मुझे हिदायत दी थी कि थोड़ा वहाँ स्थिति नाजुक है, हिंदू मुस्लिम लोगों के द्वारा जो स्थिति बना दी गई है, हम लोगों के लिए बहुत गंभीर स्थिति है। तो हम इन्हीं के मदद से फिर वहाँ पर पहुँचे थे। तो यही बोल रहे थे कि आप थोड़ा कैमरा और ये माइक वाइक छुपा कर चलो, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन वहाँ जा कर के थोड़ा सा आप ओपन हो जाना। तो मैं संजय अग्रवाल जी की जो बात मैं पहले जो वीडियो दिखाया था, जिन्होंने धन्यवाद दिया था, उनका दुकान जो है एक इलेक्ट्रिकल शॉप है उनका, और मंदिर से सिर्फ 50 मीटर दूर है। ये वहां खुलकर बोल रहे हैं, लेकिन ये पूरे मतलब हम तो बोलेंगे कि बाकी लोगों के मन में ये था कि ये बहुत करेजियस है, ये डरते नहीं है, लेकिन खुलकर वो बोल रहे हैं। हिंदुओं को कई बार वो एकजुट करने का प्रयास किए, लेकिन हम लोग जो पांचजन्य ने जो एक मुहिम चलाई और इस वीडियो को जन जन तक पहुंचाने का काम इन्हीं लोगों ने किया, और उसके बाद सारे हिंदू एकजुट होते हैं, मामला बदलता है, सरकार बदलती है और इनके अंदर का वो साहस बढ़ जाता है। खैर, मैं एक और बात बता देता हूँ, इसी आसनसोल की जी। कहानी। इस आसनसोल से 10-15 किलोमीटर दूर एक जगह का नाम मेरे दिमाग में भी नहीं आ रहा है, मैं वहां भी गया था। वो वीडियो मैं आपको भेजूंगा, या शायद मैं भेजा भी हूँ पहले भी। तो वो वीडियो के बारे में बता दूं कि वहां पर भी एक मंदिर के साथ ऐसी घटना घटी। उस मंदिर में रखी शिवलिंग की मूर्ति, बजरंगबली की मूर्ति और जितनी भी देवी देवता की मूर्ति थी, उस सबको तोड़फोड़ कर दिया गया था। और इसके बाद जो कंप्लेन करने वाले थे, उस मंदिर के ट्रस्टी या मंदिर के जो कर्ता धर्ता थे, जब वो कंप्लेन करने जाते हैं तो पुलिस आती है और उन्हीं को पकड़ के ले जाती है जो कंप्लेन करने जाते हैं। मतलब वो रितेश जी, खोजबीन भी जिस नहीं करती जिस है। जिस रिपोर्ट का अभी आप जिक्र कर रहे हैं, वो रिपोर्ट चली है पांचजन्य पर और लोगों ने उसको बहुत वायरल भी किया है, सवाल उठाए हैं जी, उस रिपोर्ट पर। मैं वो वीडियो का लिंक इस वीडियो के कमेंट बॉक्स पे पिन कर दूंगी। जिन्होंने नहीं देखी अब तक वो रिपोर्ट देखेंगे। जी। जी वो रितेश। वीडियो में, उस वीडियो में ये स्थिति थी कि लोगों ने जिस तरीके से अपनी पीड़ा बता रहे थे कि भाई हम लोग भैया कहाँ जाएं, हम लोग किससे कंप्लेन करें, न तो हमारी सरकार सुनती है, न तो पुलिस प्रशासन सुनता है। मंदिर कोई भी घुसता है, कोई भी तोड़फोड़ करके चला जाता है, और हम उस पूरे मंदिर परिसर में घूम घूम कर हम पूरी स्थिति को समझने का प्रयास कर रहे थे। आप कल्पना कीजिए कि वहां हिंदुओं के लिए रहना कितना मुश्किल था। और पांचजन्य के और हम लोगों के अंदर भी एक वो हमेशा से रहा है कि हम लोग राष्ट्रवादी पत्रकारिता को सबसे पहले महत्व देते हैं, और इसी वजह से हमारे अंदर भी हिम्मत हुआ। लोगों को लगा कि भाई पांचजन्य वाले आए हुए हैं तो हम उन जगह पर लेकर जरूर जाएंगे जहां पर कभी कोई पत्रकार जाना चाहता नहीं है। पत्रकार भी डरे रहते हैं,
हम लोग भी गए, कैमरा निकाल रहे हैं, माइक निकाल रहे हैं, तो बोल रहे थे दादा चलेगा क्या, ये मुझे नहीं लग रहा है कि चलेगा। हम बोले दादा सब चलेगा, अभी आप, ये बंगाल का मीडिया नहीं है, ये हम लोग 5 जन के मीडिया है, दिल्ली से आए हैं, बहुत समझा बुझा करके वो लोग अपनी बात रखते थे और बहुत बाद में खुश भी होते थे। बहुत लोग फोन भी करते थे कि दादा बहुत बढ़िया रहा, बहुत अच्छी रिपोर्टिंग रही, आप देखिए हम लोगों को भी न्याय मिलेगा कि नहीं मिलेगा। हालांकि अब इस तरह के कई मंदिरों पर पूरे बंगाल में इसी तरह की जिहादी नजरें गड़ी हुई है, कई जगहों पर उनका कब्जा है। एक और वीडियो हमको देखने को मिला, कहीं पर ट्विटर पे देख रहे थे, जहां पर महिलाएं एक काली बाड़ी, जहां पर बोलते हैं काली पूजा होता है, काली स्थान होता है, जी। उस काली स्थान के साफ सफाई कर रहे हैं, क्योंकि वहां पर वर्षों से वो जिहादियों का कब्जा था। लेकिन अब आप रितेश जी, बहुत कल्पना कीजिए, ताज्जुब की बहुत बात लगती है। बंगाल जहाँ माँ दुर्गा पूजी जाती हैं, दुर्गा पूजा इतना बड़ा त्योहार है, वहां पर अगर मंदिर बंद हो जाएं तो सवालिया निशान तो खड़े ही होंगे। और यही वजह भी रही कि जो मंदिर बंद किए गए उसकी वजह से ममता के सत्ता के दरवाजे भी कहीं ना कहीं उसी वजह से बंद हुआ। बंद भी हुए हैं। और जो आसनसोल में जो दुर्गा मंदिर खुला है उसने कई सारी होप्स जगा दी है, उम्मीद जगा दी है। बिल्कुल। एक और हम बयान एक शख्स का सुनाते हैं जो कि उसी मंदिर में पूजा कर रहे थे, और उन्होंने ये उम्मीद जताई है कि आसनसोल का दुर्गा मंदिर खुल गया है और अब उम्मीद है कि जो बंगाल के अन्य मंदिर बंद पड़े हुए हैं टीएमसी राज में, जिसमें परमिशन लेकर पूजा पाठ होती थी, वो मंदिर भी बीजेपी की सत्ता आने के बाद खुलेंगे। उनको ये उम्मीद है। सुनिएगा इनका बयान। साल से जो मंदिर बंद था, ये मंदिर खुला है और अभी हम लोगों का ही इच्छा है कि बंगाल में जितना भी मंदिर है जो इस तरीके से राजनीति के शिकार से बंद है, जहाँ पर भक्त लोग नहीं जा पा रहे हैं और हमारे आस्था के साथ राजनीति किया जा रहा था इतने सालों से, वो प्रॉब्लम सॉल्व हो और बंगाल में ऐसे जितने मंदिर है वो सारा मंदिर इस तरीके से जो है खुल जाए, जहाँ पर सारे दर्शनार्थी, सारे भक्त जो है आ पाए। जय श्री राम। तो सुना रितेश जी, एक फाइनल टेक आपसे लेंगे। बहुत सारी जगहों पे गए, आसनसोल का तो अभी इसलिए जिक्र हो रहा है क्योंकि 2 दिनों से सोशल मीडिया पर ये आसनसोल का मंदिर बहुत वायरल हो रहा है। लेकिन कई ऐसी जगहें हैं बंगाल में जहां पर मंदिर अब भी बंद पड़े हैं। एक तो रिपोर्ट आपकी ही थी जिसमें वो बोल रहे हैं कि परमिशन लेके दुर्गा पूजा के लिए तो मंदिर खुल जाता है, लेकिन सरस्वती पूजा के लिए मंदिर खुलने की परमिशन नहीं दी जाती है। तो अब जब बंगाल में परिवर्तन हो गया है, जिसकी मैंडेट, फुल मैंडेट जो बीजेपी को बंगाल के लोगों ने दिया है, जो अन्य मंदिर हैं उसको खुलने की उम्मीद कितनी जगी है? और आपको एक आखिरी सवाल और भी आपसे लूंगी, आपको क्या लगता है ग्राउंड पर जो आप देख के आए हैं, जो कुछ आपने समझा जाना लोगों के बीच में जाके, और अब जब सत्ता परिवर्तन के बाद किस तरह की जो उम्मीद जगी है बंगाल के लोगों में, वो कितनी पूरी होती हुई आपको दिख रही है? देखिए, सबसे पहले तो हम बोलेंगे कि जो बंगाल में सत्ता का परिवर्तन हुआ है, सत्ता का परिवर्तन हुआ नहीं है, बंगाल के लोगों ने अपने दिल से उस सत्ता को बदला है, क्योंकि वो थक गई थी कटमनी देने से, वो थक गई थी दलाली देने से, वो थक गई थी तोलाबाजी और सिंडिकेट से। और अब जिन चीजों से वो थकी थी, उसी का परिवर्तन अब पूरे बंगाल में दिखेगा। हिंदुओं पे आस्था पर जो आघात होता रहा है पूरे बंगाल में, उस आघात से उन्हें आजादी मिलेगी। आप सबको जैसे बंगाल देख में सकते हैं हमारे भारतीय पश्चिम जनता बंगाल पार्टी की में सरकार आने के बाद कुछ चुनौतियां रहने जो वाली हैं। मंदिर इतने साल से चुनौतियां बंद था, ऐसे ही जगहों पे आज होगी मंदिर का जहां ताला पर टूट चुका है। किसी स्थान हर पर मंदिर कब्जा कर में लिया गया भगवा लहरा और रहा उस है। स्थान को मुक्त कराना एक छोटी छोटी चुनौतियां रहेंगी। हिंदुओं में वापस हिंदुत्व को जगाना एक चुनौती रहेगी, क्योंकि आज जगह है बहुत ज्यादा देर तक, अगर हम उनको सपोर्ट ना करें तो उनकी, वो लोग भी कमजोर हो जाएंगे। उन्हें सपोर्ट करना है। सड़कों की स्थिति बदहाल है, महिला सुरक्षा हर जगह बदहाल स्थिति में है। उसके बाद बिजली की व्यवस्था भी वैसी स्थिति में है। रोजगार जो सबसे बड़ा वहां पे दलाली और कटमनी और तोलाबाजी ही जो सबसे बड़ा रोजगार था, इस रोजगार को बंद करना होगा और वहां फैक्ट्रीज का आना बहुत जरूरी है, क्योंकि एक रोजगार सबसे प्रमुख समस्या हमको हर जगह पे देखने को मिला। तो ये सारी चुनौतियां हैं और भारतीय जनता पार्टी के लिए खुला मैदान है, जहां पे वो जैसा मर्जी वैसा निर्माण कर सकते हैं। उनके पास बहुत बढ़िया ऑप्शन है और अगर ये 2-3 साल 4 साल में अगर दिखता है तो मुझे लगता है कि अगले 25-30 सालों तक भारतीय जनता पार्टी को बंगाल से कोई हिलाने वाला तो नहीं मिलेगा, मेरा कहना है। चलिए रितेश जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। तो सुना आपने रितेश जी को, ग्राउंड पर उनका क्या अनुभव रहा
और जो अब जैसा कि पहले भी हम बैठे हुए थे तो यही बोला जा रहा था कि बंगाल में बीजेपी आती हुई दिख रही है और जो ग्राउंड पर फील किया पांच जने ने, जो लोगों की आवाज पांच जने ने आपके तक पहुंचाई, वो चीज रिजल्ट में दिखी। पूरी मैंडेट के साथ 200 पार सीटों के साथ बंगाल में बीजेपी आ चुकी है और जो सनातन विरोधी होने का आरोप ममता बनर्जी पर लगता रहा है, जो ममता बनर्जी ने जो जो चीजें अपीजमेंट की राजनीति के तहत बंगाल में की, उसके बाद जो लोग प्रताड़ित हुए, हिंदू प्रताड़ित हुए, महिलाएं प्रताड़ित हुई, महिलाएं जो असुरक्षित थी, चाहे आरजीकर केस हो, चाहे मंदिरों का बंद होना हो, अब वो खुशी, वो जो इतने दिनों का जो कष्ट उन्होंने छुपा के अपने अंदर कहीं ना कहीं रखा था, वो खुशी में कहीं ना कहीं लोगों के बीच झलक रहा है। बस उनको यही उम्मीद है कि जो मंदिर बंद थे, जो वो अब दोबारा खुले। आसनसोल का जैसे दुर्गा मंदिर खुला, वैसे बंगाल के अन्य मंदिर को भी खोला जाए। फिलहाल इस रिपोर्ट में बस इतना ही। आप राष्ट्रहित की खबरें देखते रहिए पांचजन्य पर। नमस्कार। वीडियो अच्छा लगा हो तो उसको लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। जय जय श्री राम। 75 वर्ष पुराना मंदिर है ये। साल से जो मंदिर बंद था, ये मंदिर खुला है। कि हम दुर्गा पूजा, काली पूजा, लक्ष्मी पूजा, इसका छोड़ के हम कुछ नहीं कर सकते। साल भर मंदिर बंद रहता है। हाँ, बंद। जो मंदिर इतने साल से बंद था, आज मंदिर का ताला टूट चुका है। और पांचजन्य और रितेश कश्यप जी का बहुत बहुत धन्यवाद।